बिहार में शराबबंदी किए हुए तकरीबन 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जब से यह शराबबंदी की गई है, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सरकार कटघरे में है, क्योंकि लगातार प्रतिदिन कहीं ना कहीं छापेमारी और शराब के साथ शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की खबरें सामने आती है। आलम यह है कि नकली शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है और इस शराब में मरने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। उसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी नहीं हटा रहे। अब पटना हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और कहा है कि शराबबंदी कानून ने शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं और अनधिकृत व्यापार को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, यह सरकारी अधिकारियों के लिए मोटा पैसा कमाने का एक साधन बन गया है। पटना हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को पारित एक फैसले पर कहा कि यह कठोर प्रावधान पुलिस के लिए उपयोग हो गए हैं जो तस्करों के साथ मिली हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार की बिहार पुलिस शराब माफियाओं को आज के दौर में बढ़ाने में संजीवनी का कार्य कर रही। हर बार कहा जाता है कि बिहार पुलिस शराब माफियाओं को पकड़ने में लगी है और उन पर अंकुश लगाने में लगी है, मगर प्रतिदिन किसी न किसी थाने के इलाके से यह सूचना मिलती है कि आज इस थाने से इतनी कच्ची शराब बरामद की गई है। चलिए जानते हैं बिहार में सबसे पहले शराबबंदी कब लागू हुई। बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 को लागू हुई थी। राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री, खपत और पर भी रोक लगा दी गई थी। शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, उसका भी एक आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक शराबबंदी कानून तोड़ने के मामले में 5 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इन मामले में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक करीब 2.5 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। शराबबंदी लागू होने के बाद से महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में 37% की कमी आई है। शराबबंदी लागू होने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में 45% की कमी आई है। शराबबंदी लागू होने के बाद से लगभग 1 करोड़ बिहारियों ने शराब पीना छोड़ दिया है। तो आपको इन जानकारी से यह जरूर पता लग गया होगा कि सरकार ने जब यह शराबबंदी की तो उससे बिहार को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगाए गए पूर्ण शराबबंदी का असर हमारे आसपास के थानों पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं सरकारी यह कठोर नियम बना देती है कि अगर किसी भी थाने के इलाके में अवैध शराब पकड़ा जाता है तो उस इलाके के थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें लगता है कि अगर इस तरह के कठोर नियम लगा दिए जाए तो शराबबंदी का असर सभी थानों के इलाकों में पॉजिटिव होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना पूर्ण शराबबंदी का साकार हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कच्ची शराब कारोबारी और अवैध शराब बिक्री करने वाले लोगों को अपने थाने में साठगांठ होता है और वह निडर होकर शराब की बिक्री करते हैं। अगर थानेदारों पर नकेल कस दिया जाए तो क्षेत्र में शराब कारोबारी की कमर टूट जाएगी और अवैध शराब की बिक्री पर इसका असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि क्षेत्र में शराब पूर्ण रूप से बंद हो जाए। वैसे आप सब क्या मानते हैं? क्या सरकार को थानेदारों पर नकेल कसना चाहिए? अगर किसी थाने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री या अवैध शराब बनता हुआ दिखाई देता है तो उस क्षेत्र के थानेदार को सस्पेंड कर देना चाहिए। इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस।